जय हिंद दोस्तों। एसएसबी ट्रेड्समैन और बाकी जो सब इंस्पेक्टर रैंक तक नॉन जीडी की जो पोस्ट थी उनके अभी फिजिकल होने वाले हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनके डाउट आ रहे हैं कि सर रेस भी निकल जाएगी, सीना भी पूरा हो जाएगा, लेकिन दिमाग में एक डर घूमता रहता है कि मेरा वज़न जो है वो 4 किलो ज़्यादा है, या सर मैं तो अंडरवेट हूँ, क्या मुझे पीएसटी में ही बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज के वीडियो में आपका डाउट क्लियर होने वाला है। मेरे पास वेट को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और ओवरवेट या अंडरवेट का डाउट हमेशा के लिए आपका ख़त्म होने वाला है। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या पीएसटी के दिन आपका वेट के कारण डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। बाकी ऐसे में आप 100% नहीं बोल सकते कि आपको वेट में कम में या ज़्यादा में आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो चांस होता है आपको पीएसटी के दिन वजन के अंदर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो आपकी जो हाइट और चेस्ट वो नापती है और उसके बाद आपका वेट मशीन पर खड़ा किया जाता है। वहाँ पे ऑफिसर जो होता है वो आपका वजन सिर्फ रिकॉर्ड करता है, आपकी स्लिप पर लिख देता है। फिजिकल के टाइम पर किसी भी कैंडिडेट को आमतौर पर वेट के लिए फेल नहीं किया जाता है। बाकी ये है कि आप 100% नहीं बोल सकते हैं कि मुझे फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आपको वेट में फाइल आपको किया जाए। वेट का जो असली टेस्ट होता है वो फिजिकल में नहीं बल्कि आपका जो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें आता है। अब सवाल आता है कि फौज आपका सही वजन मापती कैसे है। तो फौज में वेट आपकी हाइट और एज के हिसाब से चेक किया जाता है। इसका एक प्रॉपर चार्ट होता है जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मान लीजिए चार्ट के हिसाब से आपका वजन जो है 65 kg होना चाहिए और आप पीएसटी में जब आपको वजन किया जाए तो आपको ±5 किलो या लगभग 10% भी है, तो इतना का रिलैक्सेशन आपको फिजिकल के टाइम पे दे दिया जाता है। 60 kg से लेकर 70 kg तक आप मेडिकली फिट, मतलब मेडिकल में भी आपको थोड़ा बहुत तो इतना तो कर दिया जाता है। बाकी पीएसटी में तो आपको इतने वजन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं 5-4 किलो के अंदर। लेकिन अगर आप इस रेंज से बाहर होते हैं तो मेडिकल वाले दिन तो आपको री मेडिकल का पॉइंट पकड़ा दिया जाएगा, लेकिन पीएसटी में चांस है कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुला दिया जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जिनका वजन बिल्कुल ज़्यादा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पीएसटी हो जाएगा कि भाई आपकी जो 4.8 किलोमीटर रेस है वो ज़्यादा वेट के साथ आप दौड़ोगे तो घुटने और आपका ये मान के चलो दर्द करने लग जाएंगे, दौड़ करना आपके लिए इतना आसान होगा नहीं। तो फिजिकल वाले दिन तक तो रेस की प्रैक्टिस करें, फिजिकल पास होने के बाद में मेडिकल तक आपको आप ये मान के चलो मिनिमम से मिनिमम आप देखेंगे तो 1.5 से 2 महीने तक का टाइम मिल सकता है इसके अंदर। तो उस गैप में आप अपनी डाइट कंट्रोल करके आप अपना जो वज़न है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनका जो वज़न कम है वो आप अपना डाइट अच्छी डाइट लेके वज़न को बढ़ा सकते हैं। तो आज से ही अपनी डाइट में जिनका कमज़ोर है वो अपना बदलाव करें। सुबह रनिंग के बाद में चने, मूंगफली, सोयाबीन खाएं। दिन में कम से कम 3-4 केले हो गए, दूध और आलू शामिल करें अपनी डाइट में, तो वज़न बढ़ाना इसके अंदर आसान होगा। और अगर डिसिप्लिन से रहोगे तो आपका वज़न आराम से कम हो जाएगा। जिनका कम मतलब जिनका ज़्यादा उनका कम हो सकता है, और जो अपना कम है और जिस हिसाब से डाइट खाएंगे तो उनका वज़न बढ़ भी जाएगा, क्योंकि फौज के अंदर आपको फिट बॉडी जवान उनको चाहिए होते हैं। तो दिमाग से ये डर निकाल दे कि फिजिकल वाले दिन वेट में बाहर होंगे। अगर आप अपनी रनिंग पे फोकस करते हैं, हाइट, पोस्चर और चेस्ट आप अपनी फुलाने में चेस्ट में पास हो जाते हैं, तो मेडिकल तक वेट को आप ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल मन से डर निकाल दें, कोशिश करें कि आप अपने रनिंग और चेस्ट को पास करने की पूरी कोशिश करें। अगर अभी भी आपको अपनी हाइट के हिसाब से अपना आइडियल वेट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में अपनी हाइट और एज लिख दें, मैं बता दूंगा कि आपका सेफ वेट कितना होना चाहिए। और ऐसी ग्राउंड की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।